नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपको मैं स्वागत करता हूं अपनी इस चैनल इकिगाई यू एंड मी में। कुछ वीडियोस अपलोड करने के बाद काफ़ी सारे फीडबैक्स जो मुझे मिल रहे हैं, क्या हम कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो कि लाइफ एक्सपीरियंस सिटीजन्स के लिए इकिगाई, कुछ ऐसे इस तरह का वर्कशॉप या कुछ सेशंस जो कि हो सकता है। मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये फाइनली इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि इट विल बी वेरी गुड। इनफैक्ट अगर हम वैसे देखा जाए कि इकिगाई ये एक जापानीज़ कंसेप्ट है जो कि बात करती है खुशी की, बात करती है डिजीज़ फ्री लाइफ, बात करती है लंबी उम्र या लंबी लाइफ। तो हम क्यों ना ये जो 60 इयर्स प्लस सिटीजन्स यानी कि लाइफ एक्सपीरियंस सिटीजन्स के लिए हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं, ताकि उनकी उम्र 60 क्यों, 120 क्यों नहीं, 120 तक भी जो है वो चार्म, विगर, एनर्जी लेवल 30-40 इयर्स का क्यों नहीं। तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज पे हम लोग अभी जस्ट सेशन पे ही आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो या छोटा सा सेशन के शुरुआत में मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी एज प्रोफाइल 60 इयर्स प्लस है, तो आप ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ दिया। नेम, फेम, सक्सेस, एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात, उनमें से दो कैटेगरी के मोमेंट्स आपके ज़िंदगी में ज़रूर आए होंगे, खुशी के पल और कुछ पल जिसको कि आप याद करना नहीं चाहेंगे। और अगर आप अपने दोस्तों में भी अगर कंपेयर करें, वो दोस्त शायद उनके पास डिजीज़ या कोई रोग कम होगा, जिनकी की मेमोरीज़ में उन्होंने हमेशा जो है जो अच्छे मोमेंट्स हैं वही लेकर अभी तक चल रहे हैं, और पुराने जितने भी बैड मोमेंट्स हैं उन्होंने उनको एक दरकिनार किया। लेसन्स से तो उससे अब उन्होंने लर्निंग तो लिया, लेकिन बट उनको कैरी नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अभी इस मोमेंट ऑनवर्ड्स जो है आप लोग ज़िंदगी के वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स, जो मोमेंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, उनको कैरी कीजिए, और सुबह उठते ही जो है एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ स्टार्ट कीजिए लाइफ। ये सोचिए कि मैंने जितना कुछ इन 6 दशकों में, 6 डिकेड्स में मैंने जिस दुनिया से सीखा है अपनी मेहनत से, और कुछ दोस्त और बाकी जो इकोसिस्टम से जो सीखा है, उसे हम क्यों ना यंगस्टर्स से छोटों को क्यों ना दें। या तो और एक बात हम ज़रूर बात करेंगे कि हम में से कई लोग जो है कोई ऐसे प्रोफेशन में आए होंगे जो प्रोफेशन शायद हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे पास आय का स्रोत कुछ लिमिटेड प्रोफेशंस में ही हुआ करता था, इसलिए हमने उसी तरह की पढ़ाई करी और उसी तरह की हमने प्रोफेशंस ली। ऐसा भी हो सकता है कि हम में से बहुत लोगों में से कुछ ऐसे हुनर रहे होंगे, जैसे खाना बनाना, जैसे कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या गाना गाना, या पोएम लिखना, स्टोरी लिखना, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके पास स्काई इज़ द लिमिट। वो सारी चीज़ जो कि आपने वो पिछले 6 दशक में जो आपने नहीं किया, उसे आप ज़रूर करना शुरू करें। और इकिगाई में बहुत सारे लेसन्स ये है कि पहला लेसन्स तो है मुआई, जो कि आपका है कम्युनिटी फीलिंग। आप यार दोस्तों से कनेक्ट कर ज़रूर रहें और उनको ये समझाएं कि खुशियाँ, हैप्पीनेस ही ऐसा चीज़ है जो कि ज़िंदगी में जो है वो दर्द जो कि आपका डिज़ीज़ जो देता है, वो उसको हमें अगर कम करने की कोशिश करें, तो हम वो अपने पुराने जो है बैड मोमेंट्स को भूलने की कोशिश करें और दोस्तों के साथ थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें। और कोशिश ये करें कि वो सारी चीज़ें जो कि हम पिछले 6 दशक में नहीं कर पाए, वो हम ज़रूर करें।
आप पूछेंगे कि इन 6 दशकों में ऐसा क्या चीज़ है जो मैंने किया नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको आपकी अपनी लाइफ में थोड़ा सा रिवाइंड बटन प्रेस करने को बोलता हूँ। आप सुबह उठकर जैसे आपने नाश्ता वगैरह किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप स्ट्रेट वे जो है ध्यान वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, जो भी करते हैं, करने के बाद उसके बाद आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि जब मैं 12 से 20 साल का रहा होऊंगा, उस समय मुझे क्या करना बहुत ज़्यादा पसंद था, और उनमें से एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट कैसे बनाएंगे? घर में जो है ज़रूर आपके पास A4 वाइट शीट्स होंगे। उस वाइट शीट्स में आप जो है उस एज ग्रुप में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद था, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 12 से 20 साल के बीच, क्योंकि बहुत सारे जो ख्वाहिशें हैं उस समय आपके रहे होंगे और आपने जो है उस समय की हालत के हिसाब से उसे दरकिनार किया, उसको आपने दबा दिया और उसकी एक अपॉर्चुनिटी या वेंटिंग नहीं मिला, ठीक है। तो वो लिस्ट शायद ज़्यादा ही लंबा होगा, वो लिस्ट आप ज़रूर बनाएं। उसके बाद ये लिस्ट आप याद करें और लिखते जाएं, थोड़ा समय लें। उसके बाद अगला जो है आप करें अपनी जो प्रोफेशनल कैरियर, मान लीजिए आपने 18 साल या 20 साल या 22 साल से जिस समय से आप जॉब कर रहे हैं और जिस समय आपने जो है जॉब से रिटायरमेंट लिया, मैंने बोला ज़िंदगी से नहीं या अपनी खुशियाँ से नहीं। खुशियाँ तो शुरू होता है इस सेकेंड इनिंग पे। तो सेकेंड इनिंग पे जब हम बात करते हैं तो उस समय हम देखते हैं उस जॉब पीरियड में वो कौन कौन सी चीज़ रही होंगी आपके मन में, आपके विचार में, जिससे आपने किसी भी कारणवश आप वो कर नहीं पाए, उसकी लिस्टिंग करें। तो ये आ जाता है आपका पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 यानी कि इकिगाई का जो है पहला सर्कल, थिंग्स दैट यू लाइक्ड, लव्ड टू डू, जो आप करना चाहते थे, तो उसे आप पेज नंबर 1 पे पूरा लिस्टिंग कर लेंगे। अब पेज नंबर 1 के बाद, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस समय लाइफ एक्सपीरियंस सिटीजन्स के लिए, तो कुछ जो है अपनी बॉडी की हालत ऐसा होगा अभी कि उनमें से कुछ चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस समय मेरे उसमें लिस्ट में रहा होगा उस पड़ोस के घर में जाके मुझे जो है उस आम जिस समय लग रहा होगा उस आम के पेड़ पे चढ़ के मुझे आम तोड़ना था, वो चीज़ आई वुड हैव लव्ड, या कुछ भी ऐसा कुछ। तो वो चीज़ अभी आजकल के ज़माने में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो वो आम का पेड़ नहीं होगा और दूसरा जो है अपनी एज के हिसाब से मैं वो पेड़ चढ़ नहीं पाऊँगा। तो अब आता है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हम वो सारे काम, वो सारी एक्टिविटीज़ जो मुझे पसंद था, जो लिस्ट नंबर 1, उस लिस्ट नंबर 1 से जो अभी की हमारी जो हेल्थ परमिट करती है, उनमें से जो चीज़ मैं अभी कर सकता हूँ वो उसकी लिस्टिंग मैं कर लूँ पेज नंबर 2 में, थिंग्स दैट आई कैन डू। और उनमें से जो है आप हाईलाइटर से ये करें कि इनमें से सबसे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको कि मैं अगला 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या 50 साल या फॉर दैट मैटर 60 साल तक मैं इसको परस्यू कर सकता हूँ, 1, 2 या 3 या 4 उनमें से। और उससे करते हुए मुझे थकान भी महसूस नहीं होगी और उससे करते हुए मुझे एक खुशी, एक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा। तो हम आ गए अपने इकिगाई का दूसरा सर्कल, पेज नंबर 1, जो कि हम उस इन पीरियड्स में मैंने लिया था। अब जो है हम बात कर रहे हैं अभी मैं जो काम मैं कर सकता हूँ उन एक्टिविटीज़ का आ गया हमारे पास पेज नंबर 2 में। अब पेज नंबर 2 से हम आ जाते हैं पेज नंबर 3। ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन और मज़ा उस समय आएगा जिस समय आप देखेंगे कि उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ आप इतनी अच्छी तरह से कर पा रहे हैं कि यंगस्टर्स भी बोले कि अरे इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ। और शायद उस
पर्टिकुलर एक्टिविटी का सोसाइटी में मोल है, और शायद लोग उसको चाहेंगे कि उसके लिए कुछ पैसा भी देने को तैयार हो जाएंगे। तो उसके लिए आप एम्प्लॉय करेंगे, उसके लिए आप बोलेंगे आपके यंगस्टर्स, जैसे घर में अगर ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं या बच्चे हों या कोई भी ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे इस चैनल के व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनके कि बच्चे शायद अब्रॉड हैं, यूएस हैं या मिडल ईस्ट हैं या कहीं पर भी हैं जो कि देश से बाहर है। क्यों गए हैं वो? क्योंकि उसे अर्निंग करना है, उसे एक ज़िंदगी को सपोर्ट करना है, उसे एक अच्छी ज़िंदगी जो है आने वाले फ्यूचर को देना है। उनकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन साथ में जो है उस एंगल को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। अगर ये कोई भी नहीं है तो भी डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। नेट है, नेट में बहुत सारी जगह जो है एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दीजिए। नहीं तो आप पेपर्स मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दीजिए कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, आइए आप हमारे साथ आएँ। तो बहुत सारे समय जो है ऐसा है कि वो तो एक इनकम का सोर्स भी बन सकता है, और अगर आप उसे इनकम का सोर्स ना बने, एज ए चैरिटी करना चाहें तो भी बिल्कुल करें। क्योंकि जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस आपने एकत्र किया है, उसका मोल आप अगर पूरे देश को भी बेच दें या पूरी दुनिया को भी बेच दें, उसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और ये जो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर जो है उसे चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं समाज में जिसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके पास इच्छा तो बहुत है वो सब चीज़ सीखने का, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा है। तो उस पॉइंट को भी आप ज़रा सोचें कि सोसाइटी के आसपास में हम किसकी लाइफ को थोड़ा चेंज कर पाएँ। साथ में जब हम उसकी लाइफ हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें भी एक सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि मिल रहा है कि मैं वो एक्टिविटीज़ खुद कर रहा हूँ और एक यंगस्टर के साथ हूँ, तो मुझे भी लग रहा है कि मैंने जो है जो ज़िंदगी जो है, जो मेरी लाइफस्टाइल है वो डल नहीं हो रहा है, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ चैलेंजिंग और कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये हो गया मेरा पेज नंबर 3 इकिगाई का। पेज नंबर 3 से जो है पेज नंबर 4 तो मैंने अभी जस्ट बताया कि इनमें से अगर देख रहे हैं कि आपकी कुकिंग बहुत ही लाजवाब है, बेकिंग बहुत ही लाजवाब है, या पोएम्स बहुत ही बढ़िया है लिख पा रहे हैं, या स्टोरीज़ बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, तो उसे पब्लिश ज़रूर करें। और जो है लिमिटेड मीन्स में जो भी पॉसिबिलिटीज़ है रीच आउट करें ताकि उससे थोड़ी सी अर्निंग भी हो। और जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का जो है एक डिफरेंट किक, एक डिफरेंट मज़ा, एक डिफरेंट लेवल आपको लगेगा, वाह मैं फिर आ गया हूँ वापस अपने 20 साल में। तो हुआ ना ये बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए। तो यहाँ पर आप जो है लाइक करना ना भूलें इस पर्टिकुलर सेशन या वीडियो को। अगर आपको लगा है कि जो है ये वाला सेशन मुझे, जो इस तरह का सेशन मुझे और चाहिए, तो वो कमेंट में ज़रूर दीजिए। सब्सक्राइब इस चैनल को करें ताकि आप वापस यहाँ पर ज़रूर आ पाएँ। और इस चैनल को जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा उतने ही आप जैसे जो लाइफ एक्सपीरियंस सिटीजन्स हैं उनको भी एक राहत, एक खुशी, एक नया रे ऑफ होप मिलेगा। तो आप इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें। और मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं जितना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूं, जिससे थोड़ी सी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी हो आप लोगों का। आप अगर याद करें, मैं इस सेशन को क्लोज़ करने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। कई सारे बॉलीवुड मूवीज़ जैसे मुन्ना भाई MBBS हो, उस समय तो लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया है कि अरे देखो मेडिकल में ऐसा भी, इस तरह के भी एंट्री हो जाता है मुन्ना भाई जैसा। या ये एक्चुअली थॉट प्रोसेस पे है, लेकिन आप उनमें से कुछ कैरेक्टर्स अगर देखने की कोशिश करें, उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जो जैसे डॉक्टर रुस्तम, उनके पापा सीनियर सिटीजन। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि मेडिकल प्रोफेशन में जो है सिर्फ मेडिसिन से नहीं,
जो ह्यूमन को समझने की जो है वो समझ जो है मुन्ना भाई में था. दैट वॉज वन एलिमेंट विच रियली मेड दैट मूवी रियली आउटस्टैंडिंग. अब पूछिए कैसे. उस समय जिस समय आप कोई मेडिसिन जो है डॉक्टर रुस्तम के पापा को आप नहीं एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, तो मुन्ना भाई को मालूम था कि पापा जी को कैरम बोर्ड बहुत पसंद है. उन्होंने उसी वार्ड पे कैरम बोर्ड और जो है गेम को स्टिमुलेट किया अलॉन्ग विथ जो भी लोग वहाँ अवेलेबल थे. और जिस समय वो क्वीन और वो उसको कवर लेना था, तो उस समय वो गेम जो है ये ऐसा भी मोड़ पे आया जहाँ कि क्योंकि पापा जी, रुस्तम जी के पापा जी को उनको बहुत पसंद था कैरम बोर्ड, तो वो उठ के जो है वो देखना शुरू किए कि भाई देखो कैरम बोर्ड कैसा गेम चल रहा है. और लास्ट मोमेंट पे जो है वो वाला जो है डिफ़िकल्ट मूवमेंट शॉट्स जो था जिसमें कि रेड को भी कवर करना था और उसमें उन्होंने खुद ये किया. उसी मोमेंट पे मुन्ना भाई ने क्या किया, एक जूस का जग भी जो साइड पे रखा हुआ था, बोला जूस पिवानू, यानी कि मिशन सक्सेडेड. आप अगर खाना खाएंगे मतलब यानी कि ही हैज़ आइडेंटिफाइड इकिगाई ऑफ डॉक्टर रुस्तम बाबा. इसी तरह मैं भी चाहूँगा कि आपकी वो ज़िंदगी के जो छुपे हुए जो इकिगाई है वो उसे ढूंढ निकालें और बाकी की ज़िंदगी इतना अच्छा जो है गुजारें कि अड़ोस पड़ोस फैमिली वाले भी सोचते रह जाएं ये चेंजेस हुआ कैसे. थैंक यू. नमस्कार. धन्यवाद.